सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर के.एल. चौहान ने कलेक्टोरेट परिसर में प्रत्येक सोमवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। कलेक्टर श्री चौहान ने मुख्य दरवाजे के पास खड़े आवेदकों को वहीं पर उनकी समस्याएं सुनकर कार्यवाही के लिए आवेदकों को आश्वासन दिया। जनदर्शन में कलेक्टर को प्रधानमंत्री आवास से सरसीवा तहसील में इंटरनेट लिंक व्यवस्था, कब्जा हटाने, मृतक के उत्तराधिकारी के नाम पर पीएम आवास का स्थानांतरण, बैंक खाते में राशि पर लगे होल्ड को हटाने, ग्राम बुदेली में जलापूर्ति, ग्राम सोडिका के निवासियों को वन अधिकारी पत्र प्रदान करने, धान बोनस, ग्राम खरवानी बड़े के निवासियों को ताल नाला व्यपवर्तन, नहर निर्माण के लिए भू अर्जन से प्रभावित किसानों को मुआवजा, भिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम लिमतरी के मिडिल स्कूल जर्जर भवन का मरम्मत, बकरी शेड अनुकंपा नियुक्ति, पीएम किसान सम्मान निधि, ग्राम कोदवा में राइस मिल को हटाने आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर चौहान ने सभी आवेदकों पर आश्वासक कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियों को क्रियान्वयन के लिए भेजा है। इस आवास पर इस अवसर पर परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान उपस्थित रहे। सर, आज जन दर्शन है, हम लोगों ने अपनी समस्या को लेकर आए हुए थे। अब तक कितने आवेदन आए? आज 56 आवेदन अभी तक मिल चुके हैं। काफ़ी लोग आए थे। एक्चुअल में ज़्यादा भीड़ इसलिए दिख रही थी कि एक आवेदन को देने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। जैसे बेल्टिगरी से बहुत लोग आ गए थे अतिक्रमण के मामला को लेकर के, बड़गांव से बहुत सारे लोग अध्यक्ष जी के साथ आए थे, तो इस वजह से भीड़ ज़्यादा दिख रही थी। मैं सभी लोगों से बाहर ही, चैम्बर में नहीं बल्कि बरामदे में ही सब लोगों से आते ही बाहर भी पोर्च के पास और बरामदे में ही उन सब लोगों से मिल लिया था और सबका आवेदन मैंने ले लिया था। तो एक एक करके उन आवेदनों को हम अभी परीक्षण भी करेंगे। यहाँ अगर जिला स्तर की बात होगी तो एसडीएम का होगा, सब डिवीजन का होगा तो उसको एसडीएम को भेजेंगे, तहसीलदार के लेवल का होगा तो तहसीलदार को भेजेंगे। और चूँकि जनदर्शन के जो भी आवेदन मिलते हैं उसको प्रत्येक सप्ताह टीएल में, बुधवार को जो टीएल होता है उसमें मैं स्वयं उसका रिव्यू करता हूँ, कितने का निराकरण हुआ नहीं हुआ। सर, भटगांव शहर से भी विशेष लोग भटगांव शहरी से कुछ लोग मेरे पास आए थे। वो लोग कह रहे थे कि काफ़ी लंबे समय से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लगभग उनका कहना है कि 50, 60, 70 साल से रह रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि पिछले सालों में भी, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से कम 20-22 सालों से लगातार आबादी पट्टा के रूप में, शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी के रूप में उनको दिया जाता रहा है पट्टा। तो उन्हें क्यों नहीं मिला, इस बात का हम लोग जाँच करेंगे। और जैसे कि पता लगा है कि जैसे वो घास ज़मीन के रूप में दर्ज है, आबादी ज़मीन है या घास ज़मीन है, उसके बारे में पुराना रिकॉर्ड्स वगैरह देखते हुए हम उसको जांच करेंगे। सर, मौके पे कुछ आवेदनों का निराकरण किया गया? चूँकि मैं सबको रास्ते पे ही ले लिया था, पर रास्ते से मतलब बरामदे में ले लिया था, तो अभी तो